हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है वो ई कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एग्ज़ाम पास आ रहा है। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ सभी व्यूवर्स को जो मेरे इस वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से लाइक कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे और सारी वीडियोस को हटा दिया जाए, जो ई कॉमर्स की वीडियो है वो कुछ ज़्यादा ही उसमें ट्रेंड में चल रही है। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाया जा सके। और इसी चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपके लिए पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें सबसे पहला आपका 2022 का ही है जो मई जून में हुआ था। इसका क्वेश्चन पेपर मैं आज डिस्कस करूँगा और आपसे बताऊँगा कि आप कैसे इस क्वेश्चन पेपर को कर सकते हो। और जो कि मैंने बेसिक की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, टोटल 8 वीडियोस हैं। अगर आप उन 8 वीडियोस को देख लोगे तो यकीन मानो आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई हो जाएगा और आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। एक दो क्वेश्चन आपसे स्किप हो सकते हैं, इसकी गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि उसमें कुछ ज़्यादा आईटी के से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। और कुछ क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े भी उसका जवाब दे सकते हो अगर आपने उसको थोड़ा दिमाग लगा के आप उसको पढ़ोगे, ठीक है ना। तो जैसा कि जो भी नया जो स्टूडेंट्स हैं जो ई कॉमर्स के रिलेटेड वीडियोस ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे, जब मैंने ये ई कॉमर्स की वीडियो बनाई थी तो कहीं ना कहीं पूरे यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ ही नहीं थी ई कॉमर्स के रिलेटेड। यही वजह है कि आप जो है मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो। खैर, इस पसंद को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं आप अपने दोस्तों में, ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो। और 500 सब्सक्राइबर तो कम से कम होने ही चाहिए यार, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और अगर कसम से हो गए ना, यकीन मानिए आपको मैं इतना अच्छे तरीके से आपका ये प्रिपरेशन करा दूंगा विदाउट एनी फीस, आप एक ही नहीं मान सकते। तो आज का जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिख ही रहा है, ये मैंने लिया है 2022 मई जून में हुआ था पेपर ई कॉमर्स, ठीक है, जो सेमेस्टर 4 में है, जो 2 आवर का एक तरीके से ड्यूरेशन है, मैक्सिमम 50 मार्क्स। तो मे भी शायद ये क्वेश्चन पेपर इसी के रिगार्डिंग है। तो क्या होता है ना, देखिए चाहे आप किसी को DOSOL से हो या रेगुलर से हो, कुछ क्वेश्चन सिमिलर उठ के आ जाते हैं पिछले साल के, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसीलिए आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं। और मैं आपसे अगर कहूँ, अगर किसी के पास 2021 का क्वेश्चन पेपर है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए कि सर मेरे पास है, तो मैं आपको ईमेल आईडी दे दूँगा, आप उसका PDF बना के मुझे भेज देना, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे दूँगा, ठीक है ना। तो चलिए ना ज़्यादा देर करते हुए अपने पॉइंट पे आते हैं जो कि इसमें है। तो आप कुछ क्वेश्चंस आप अपने दिमाग से सॉल्व कर सकते हो, कैसे वो मैं आप देखो। देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द ड्राइव ऑफ ई कॉमर्स एंड एक्सप्लेन द करंट रोल ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। ई कॉमर्स पता ही है ना आपको, ऑनलाइन रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको कह रहा है कि एक्सप्लेन द करंट रोल, कि आज के सिचुएशन में ई कॉमर्स का क्या रोल है। हम देखते हैं ना कि एक पिन से लेके, एक बाल्टी से लेके हम बड़ी से बड़ी चीज़ें भी ऑनलाइन खरीदते हैं, तो उसका एक तरीके से बहुत ही बड़ा रोल हो चुका है ई कॉमर्स का अपने इंडिया में, ठीक है। तो इसका जवाब तो आप दे सकते हो कि एक्सप्लेन द करंट रोल ऑफ ई कॉमर्स इन इंडिया। बट इसमें जो पहला है कि ड्राइवर्स ऑफ ई कॉमर्स, और ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो 8 वीडियोस में देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके ई कॉमर्स के वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहला है, अगर मैं ड्राइवर्स ऑफ ई कॉमर्स की बात करूँ तो सबसे पहला है आपका डिजिटल कॉन्वर्जेंसी, यानी कि डिजिटल रिवॉल्यूशन हैज़ मेड अ पॉसिबल फॉर ऑल द डिजिटल डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद वन अदर। देखो सबसे पहला काम ही है, और इंटरनेट जो है इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ताकि हम लोगों से कनेक्ट करने में, ठीक है ना। और पूरा का पूरा आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद पहला ड्राइवर ये हो कि डिजिटल है, ऑनलाइन है, इंटरनेट के थ्रू आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हो, चाहे बायर हो या सेलर हो, उससे कम्युनिकेट आसानी से कर सकते हो। समझिए, आप हेडिंग याद रखिए, उसको आप बना के लिख सकते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है इसमें कि सेकंड पॉइंट है एनी टाइम एनी वेयर एनी वन,
ठीक है। 24 घंटे सातों दिन आप देखते हो ना, फ्लिपकार्ट कभी बंद ही नहीं होता या अमेज़ोन कभी बंद ही नहीं होता। जब चाहे तब आप इस पर ऑर्डर करिए, रात के 3 बजे भी हो तो भी आपके ऑर्डर वो पिकअप कर लेगा। यानी 24 आवर्स अ डे एंड 7 डे वीक, एनी वन एनीवेयर एंड इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, कहीं पे। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, देयर इज़ अ ट्रेंड टूवर्ड द पार्टनरिंग ऑनर्स एंड, अब जो है ये ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे चेंज भी हो रहा है, लोग जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं ई कॉमर्स पे। तो ये एक तरह से कह सकते हो कि आपका प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा कि आप जो है फिज़िकली तो डिस्ट्रीब्यूशन कर ही रहे हैं, साथ साथ ऑनलाइन पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। आप अपने वाइड स्प्रेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप किसी भी चीज़ को इन्फॉर्मेशन, देखिए अगर क्या होता है, अगर मैं फ़िज़िकली किसी मार्केट में जाऊं और किसी दुकान में शॉप पे जाऊं, उससे पूछिए यार इसके बारे में बता मेरे को, या मैं सपोज़ कर एक फ़ोन लेने भी जाऊं और फ़ोन लेने के बारे में उसमें बताऊं, तो वो बंदा सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन बताएगा जितनी उसको पता है। अगर आपको ब्रीफली इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसकी साइट पे जाइए, उस फ़ोन को क्लिक करिए, आप उसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए, पूरा डिटेल A to Z दिया हुआ होगा, तो आपको उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है इंक्रीजिंग द प्रेशर या ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यस, कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट भी जो है, आपका बहुत सी चीज़ें हैं जिनका कॉस्ट आपका बच जाएगा। अगर मैं ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी और एक इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, बस बाकी सारा काम तो ऑनलाइन चल रहा है, इधर से उधर बस ऑर्डर लेना है और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। मेरे को बड़ा सा शोरूम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिसमें एक कह सकते हो कि भाई साहब सारे स्टाफ रखने पड़े, सामान रखने पड़े, तो उसके नहीं, बस स्टोर रूम चाहिए बहुत, और कुछ नहीं। और डिमांड फॉर कस्टमाइज गुड्स, आप अपने गुड्स की कस्टमाइज वगैरह अगर आप करते हो, जैसे एक मग है, नॉर्मल मग तो मिलता है, लेकिन अगर आप उसको कस्टमाइज़ कराना चाहो, उस पर अपना प्रिंट लगाना चाहो, कुछ भी कर सकते हो आप ऑनलाइन उसमें, तो आराम से आप उसको किया जा सकता है, ठीक है। आप ऑनलाइन ही ऑर्डर, उसमें लिखा रहता है कि आप क्या कस्टमाइज़ कराना चाहते हो, तो ऑलरेडी हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट से ड्राइवर है, इसके थ्रू जो है लोगों का आकर्षण ई कॉमर्स की तरफ बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना। तो ये प्लस पॉइंट है आपका। चलिए, और बाकी कॉमर्स का रोल क्या है, ये तो आपकी ज़ुबान पर होगा, रटा हुआ होगा यार, और नहीं है तो आप बना के लिख सकते हो, ये सारे पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। अदरवाइज इसकी चॉइस में एक क्वेश्चन और है कि डिस्कस द वेरियस फैक्टर विच आर कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक तरीके से ई कॉमर्स के लिए कह दो कि भाई सक्सेस के रिगार्डिंग। तो जो पॉइंट्स आपने ऊपर पढ़े थे वही हैं जी, ये रहा, डिजिटल कन्वर्सन, एनी टाइम एनीवेयर एनीवन, चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, वाइड स्प्रेड एक्सेस टू आईटी, इंक्रीज ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही हमें यहाँ पढ़ना है, देख रहे हो। इसे कहते हैं थोड़ी समझदारी से क्वेश्चंस का जवाब देना, ठीक है ना। और कंसर्न गोइंग अबाउट ऑनलाइन, इसमें आपका प्राइस, कंपटीशन, लीगल इश्यूज़, ये सारी चीज़ें जो है आपको देखनी होती है। तो प्लीज़ आप इसको एक बार रीड कर लेना, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम ऊपर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं अदर कंसर्न टेकन इनटू अकाउंट इंक्लूड प्राइसिंग, ऑनलाइन एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मेक इजीली कंपेयर टू प्राइस। ऑनलाइन में आप आराम से प्राइस को कंपेयर कर सकते हो, ये एक बेनिफिट हो गया है, ठीक है। क्वालिटी वगैरह सब चेक कर सकते हो। द कंपटीशन इज़ ग्रो फ्रॉम द लोकल कंपटीशन टू वाइड स्प्रेड, अब आप जो है सिर्फ अपने एरिया में सामान नहीं बेच सकते लोकल, आप उसको और भी किसी स्टेट में बेच सकते हो, वाइड स्प्रेड हो गया, ठीक है ना। लीगल इशू, देयर इज़ अ नो लीगल फ्रेमवर्क इंटरनेट दैट बाइंडिंग ऑन द वाइड बेसिस। यस, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आपने बेचना है, बाकी सारी चीज़ कॉपीराइट वगैरह सब आपके पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लॉयल्टी रहेगी, कस्टमर एक्सेप्टेंस रहेगा, अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है ना, सिक्योरिटी रहता है, चाहे पेमेंट के रिगार्डिंग हो या इंटरनेट के रिगार्डिंग हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिस भी आप पे हम कह सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन ब्रीफ इन वर्किंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ये जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, एक्चुअली में WWW की है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखना है कि हम जो भी चीज़ें इस कहते हैं इसे सर्च इंजन है ये, ठीक है। हम तो कॉमर्स के हैं, हम कहाँ आईटी सेक्टर में जाएँ, तो हम सिर्फ इतना समझते हैं ये एक सर्च इंजन है कि चिड़िया है एक तरीके से, समझ लो कि भाई साहब जो सर्च करो आपको सब मिलेगा, ठीक है ना।
तो आप बस इसमें क्या कर सकते हैं कि कह रहा है कि एक्सप्लेन द ब्रीफ वर्किंग ऑफ, यानी डब्ल्यू का क्या काम होता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑफ वेब दैट वुड हेल्प टू प्रोपोगेशन ऑफ ई कॉमर्स, और इसका क्या एक तरीके से वर्क। तो चलिए देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकली है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा करते हैं। देखो कह रहा है वर्किंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी द वर्ल्ड वाइड वेब ऑल्सो नोन एज द www और द वेब इज ऑर्गेनाइज फाइल डिज़ाइन एंड अराउंड द ग्रुप ऑफ सर्वर ऑन द इंटरनेट प्रोग्राम हैंडल द रिक्वेस्ट ऑफ ब्राउजर सॉफ्टवेयर रिसाइड द यूजर्स पीसी। ठीक है, When the document access from any part of the world, कुछ भी चीज़ आपको सर्च करनी हो, all the component pull from the different computer या worldwide and integrated into the document display on the user screen। आप जो भी चीज़ इसमें रिगार्डिंग सुना है, यानी आपको जिस रिगार्डिंग आपको जो चीज़ें फाइंड करनी है आप इस पर आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। एंड इफ़ नॉट दे रिक्वेस्ट the request hops across the computer until entire document are assembled। ठीक है, आपने देखा होगा गूगल जो है, अगर आप www पे कुछ भी सर्च मारो तो आप इस चीज़ में देख सकते हो। ठीक है, तो मे भी आपको ये समझ में आया क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब ऑल्सो नोन एज द www। ये एक तरीके का क्या होता है, वेब होता है, या कह दो वेब इज़ ऑर्गेनाइजेशन फाइल डिज़ाइन किया जाता है, सर्वर एक तरीके का सर्वर होता है जिसके थ्रू आप इंटरनेट प्रोग्राम हैंडल कर सकते हो थ्रू दी ब्राउज़र। अब जैसे मैं आपने देखा होगा क्रोम्स वगैरह ओपन करता हूँ, ठीक है ना, तो उस पर मैं आप तो डायरेक्ट लिख देते हो, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए अगर किसी साइट पे जाना हो तो www डॉट उसके आगे ऑर्गेनाइजेशन उसके आगे .in यानी कि एक तरीके से इंडिया के रिगार्डिंग बात कर रहा है, org यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है, com यानी आपका जो ये कॉमर्शियल हो गया इसलिए .com लिखा रहता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं। अच्छा, वर्किंग ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब फैसिलिटी बाय द फॉलोइंग, क्या क्या फैसिलिटी देता है। सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट की, इट इज़ वे टू फॉर्मेट पेज एम्बेडेड लिंक टू दैट कनेक्ट डॉक्यूमेंट वन अनदर दैट लिंक पेजेस एंड ऑब्जेक्टिव। आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती है और रिगार्डिंग पेजेस वगैरह वो सारी चीज़ें इसके थ्रू जो है ओपन हो जाता है। उसके बाद HTT हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इट इज़ अ प्रोटोकॉल यूज द ट्रांसमिट वेब पेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका आ जाता है URLs। अगर आप देखोगे ये वाला देख रहे हो, इसके आगे ये आप देख रहे हो URL, अगर आप गूगल पे भी सर्च मारते हो तो ऊपर जो होता है वो URL में ही होता है, www डॉट जिस साइट पे आपको जाना हो। तो वही कह रहा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, यानी अगर आपको कोई भी वेबसाइट पे जाना हो तो आप जो है कोई भी पेज फाउंड करना हो तो उसके रिगार्डिंग आपको उसमें सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद HTML लैंग्वेज के रिगार्डिंग होता है कि आप कौन से लैंग्वेज के रिगार्डिंग यूज टू क्रिएट मोस्ट वेब। फिर उसके बाद वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है। ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लेना आप इसे आराम से। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। जिसके पास 10 ईयर नहीं है वो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। उसके बाद ये कुछ धुंधा कुछ ज़्यादा हो गया क्या, चलो मेरे को तो क्वेश्चंस आपको बताने थे तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक है। अच्छा, वेब ब्राउज़र तो आपको पता ही है ना, वेब ब्राउज़र एक डिस्प्ले वेब पेज ऑल्सो द एडेड द फीचर्स सच अ ईमेल एंड जो भी न्यूज़ ग्रुप लिखा हुआ है क्या है कोई बात नहीं, वेब ब्राउज़र के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे धुंधले दिखाई दे रहा है, शायद फ़ोटो क्लिक करने में दिक्कत हो गई होगी। आप इसे गूगल पे सर्च करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, इतनी आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेब दैट हेल्प प्रोपोगेशन ऑफ ई कॉमर्स, यानी इसके क्या एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक है जो ई कॉमर्स के लिए हेल्पफुल है। तो आप इसे प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। ठीक है, कुछ चीज़ें तो मैं यहाँ पर देख सक रहा हूँ जो कि आपको इसमें सर्च इंजन होता है, जैसे अभी मैंने आपको बोला
तो आप उसमें सर्च कर लेना यार, इतना ज़्यादा टाइम कौन वेस्ट कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट इसी के चॉइस में है कि व्हाट की इंडिकेटर सजेस्ट दैट ई कॉमर्स इज़ हेयर टू स्टे। वो कौन कौन से कीज़ हैं, कीज़ का मतलब वो वाली चाबी नहीं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है तो ई कॉमर्स हेयर टू स्टे, ज़्यादा टाइम तक ये रहे। तो कह रहा है ई कॉमर्स हैज़ टेकन ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स, द फॉलोइंग इंडिकेटर सजेस्ट दैट ई कॉमर्स हेयर टू स्टे। ठीक है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके वजह से हर कोई बंदा जो है इसको एक्सेप्ट कर सके। तो ऑब्वियसली हर कोई बंदा एक्सेप्ट तो कर ही रहा है। पहला कम्युनिकेशन प्रोस्पेक्टिव, यानी अगर हम कम्युनिकेशन प्रोस्पेक्टिव से बात करें कि फ्रॉम द कम्युनिकेशन प्रोस्पेक्टिव ई कॉमर्स इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स सर्विस इंफॉर्मेशन पेमेंट वगैरह वगैरह इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक। एंड बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, या तो कम्युनिकेशन पर्पस से हो गया, बिजनेस प्रोस्पेक्टिव हो गया, सर्विस प्रोस्पेक्टिव के पर्पस से हो गया। ठीक है, कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से हो गया, लर्निंग प्रोस्पेक्टिव भी हम इसमें स्कूल कर सकते हैं, जैसे एजुकेशन इन स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, ई कॉमर्स से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह भी इसी के थ्रू दे सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी प्रोस्पेक्टिव हो गया आपका। ठीक है, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, जैसे होलसेलर हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, उनको भी तो चाहिए होगा ना ये सारी चीज़ें। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, कंज्यूमर आर मोर लाइकली टू गेट द आइटम दे आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन देन ऑफलाइन स्टोर। कुछ चीज़ें आपको पता है ना ऑनलाइन मिलती है और उसे स्टोर में मिलना थोड़ा सा पॉसिबल होता है, क्योंकि स्टोर में सामान वही रखा जाता है जिनकी डिमांड ज़्यादा रहती है। नॉर्मली हर चीज़ की तो नहीं रखी जाती ना, इसीलिए उन्हें वो ऑनलाइन मिल जाता है। आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हो, बेटर प्राइस है, इतने सारे पॉइंट्स से आप इनमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिख सकते हो यार, इतना तो मुझे पता है, आप श्योरिटी आराम से कर सकते हो। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 एंड मेरे ख्याल से ये आपका लास्ट पेज ही है। हाँ, लास्ट पेज है, 2 क्वेश्चंस और स्किप कर रहा हूँ मैं, आप इसे अगर आपके पास आप चेक कर लेना। और जैसा कि मैं आपको शुरू में भी बताया था, एंड में बताया था, मुझे 2021 का क्वेश्चन पेपर चाहिए। किसी भी स्टूडेंट के पास है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर मेरे पास है, तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दे दूँगा, उसमें आप जो है मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड कर देना, या तो फ़ोटो क्लिक करके कर देना या डॉक्यूमेंट बना देना। ठीक है, हेल्पफुल रहेगी मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि मैंने ढूंढा, मेरे को मिला नहीं और कुछ अलग अलग उसमें मिला, तो इसीलिए मैंने जैसे जैसे जो चीज़ें मुझे मिल रही मैं आपके लिए प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिक की एंड असिमेट्रिक की इनक्रिप्शन में। ठीक है, चलिए इन दो के बारे में पढ़ लेते हैं। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन तो है नहीं जिसको हम लॉजिक लगा के कर सकते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर तरीके से इसके बारे में पता होना चाहिए। इसको हम प्राइवेट की के नाम से भी जानते हैं और इसको हम पब्लिक की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो क्या है इसके बारे में कि अगर मैं इसके बारे में करूँ कि प्राइवेट की इज़ एन encryption system which the sender and receiver possess the same key. The key used encrypt the message can be used or decrypted and the secret key and sender that सीधी सी बात है यार, समझ लो कि ये समझ लो कि अगर मैंने कोई मैसेज किया, मैसेज बनाया है, अब आपको पता है आप अगर आप व्हाट्सएप पे देखते हो तो उसमें इंक्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ आता है ना, किस तरीके से ये मैसेज जो है इंक्रिप्शन है। इसका मतलब क्या है, 2 की हो गई, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट की से आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट की से अगर आप कोई भी मैसेज टाइप कर रहे हैं तो आप उसे एक तरीके से कह दो कि आपने लॉक लगा दिया प्राइवेट की से, और आपने इसकी चाबी उसको दे दी जिसको ये मैसेज पढ़ना है, उसको कहते हैं पब्लिक की। वो एज अ प्रॉपर तरीके से, अब ये की क्या चाबी वो वाली चाबी नहीं होगी, एज अ नॉर्मली हम या तो पासवर्ड दिया था या नॉर्मल तरीके से हम उसको ओपन करके, ठीक है ना, तो हम इसमें आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वही चीज़ इस पूरी कहानी का पढ़ रहा है। एक बार आप इसको पूरे अच्छे तरीके से मैसेज को पढ़ लेना यार, ये मैं चाहूँगा आपको, लेकिन मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया कि इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, अब ये एक तरीके से कह दूँ कि सिक्योरिटी के रिलेटेड बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो पब्लिक की होता है इन्वॉल्व 2 रिलेटेड की कॉल्ड अ की पेयर और डुअल की। 1 पब्लिक की दैट एनीवन कैन नो एंड 1 प्राइवेट की दैट ओनली द ओनर नो। पब्लिक की तो सबको ही पता है और ऑनर की सिर्फ उसी को पता है जिसने उसे बनाया।
तो 1/2 ऑफ द पेयर पब्लिक की कैन बी इनक्रिप्ट इंफॉर्मेशन दैट ओनली द अदर हाफ, यानी प्राइवेट की एंड सीक्रेट की कैन डिस्क्रिप्टेड, ठीक है। द प्राइवेट की इज असाइंड टू द वन डिजाइनेटेड बाय ऑनर एंड वेल द पब्लिक की आर announced to the world. It can be published in a newspaper, server, website, कहीं पर भी पब्लिक की को हम कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, हम कोई भी वेबसाइट वगैरह आपने देखा होगा कि उसमें कहता है पासवर्ड और ये अपना डालना। आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, कभी आप ऑनलाइन क्लास लेना, उसमें क्या होता है किसी वेबसाइट पर जाते हो और अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हो तो उसमें ना क्या होता है आपका ईमेल आईडी और आपको पासवर्ड जनरेट करके देता है। इसका मतलब उसको सिर्फ आप ही ओपन कर सकते हो और जिसने उस एजुकेशन कोर्सेज को परचेज़ किया होगा वही उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया आपका दोनों के बारे में पता चल गया ना। हाँ, सिमेट्रिक यानी प्राइवेट की और असिमेट्रिक इनक्रप्शन पब्लिक की, ठीक है ना। तो इसमें सिर्फ प्राइवेट की होता है, तो ये सिर्फ उनके लिए होता है जो जिसके रिगार्डिंग मैसेज टाइप किया है वो अपना प्रॉपर तरीके से पूरा लॉक लगा देता है, सामने वाला उसको ओपन करने के लिए उसको वो चीज़ बता देता है। बट पब्लिक किसके लिए होता है, इसीलिए इसको न्यूज़पेपर, सर्वर, वेबसाइट सब जगह इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़िया। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी थी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी शॉर्ट है, चलेगा इतना यार। तो आई होप आपको ये 2022 के क्वेश्चन पेपर से समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चन पढ़ सकते हो और कैसे कैसे कौन से यूनिट से आए। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप मेरी इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, तो थोड़ा सा हेल्पफुल आपको हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, कुछ और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा। तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल पे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।